हिंदुस्तान के मुसलमानों से 4 अशार में कर रहा हूं हर जलसे में। उस गुजारिश को सुन लीजिए, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, न लगे तो चुपचाप रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लामा मंजर नवाज साहब बड़े मुशफिक आदमी हैं, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब क़िबला रज़वी सब लोग हैं। मैं सबसे पहले अपनी गुजारिश पेश कर रहा हूं आपसे, पब्लिक से, कि ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह। मैंने जिम्मेदारी आप पे दी है, मैं क्या गुजारिश कर रहा हूं वो सुनिए। दिला के गुस्ल, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह। मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब अहले स्टेज के लिए 2 शेर कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, सुभान अल्लाह। बेशक मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और अल्लामा मंजर नवाज साहब के नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, बेशक सुभान अल्लाह। नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अल्लाह अकबर। हज़रात, बहुत मुश्किल है आपके सामने गुफ्तगू करना, लेकिन मैं गुफ्तगू करूंगा। कोई सुभान अल्लाह कहे ना कहे, फरिश्ते तो कहेंगे, क्योंकि उनकी फितरत में शामिल है, उनकी फितरत में शामिल है। वो सांस लेते हैं तो सुभान अल्लाह, उनकी सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों लफ्ज उनकी फितरत में शामिल है, वो कहेंगे ही कहेंगे। हलचल भाई, ताज़ा मतला और एक शेर सुन लीजिए, और आप ही हैं जो इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। आंधी जिसे बुझा न सके ये वो सिराज है, आंधी जिसे बुझा न सके ये वो सिराज है, इस्लाम जैसा दीन न कल था ना आज है, इस्लाम जैसा दीन न कल था ना आज है। ऐसे मरज को खाके शिफा ने उड़ा दिया, ऐसे मरज को खाके शिफा ने उड़ा दिया, कहते थे हर हकीम जिसे लाइलाज है, कहते थे हर हकीम जिसे लाइलाज है। तिलावत करते आयत करीमा की रोशनी में चंद बातें अर्ज करूंगा। अब कितना पिटाओगे तुम के तुमको होश आए, कितना मार खाओगे कि तुमको अपना मजहब याद आए, कितनी ठुकाई का और इंतजार कर रहे हो कि तुम्हें कुरान की अजमत और इस्लाम का वकार नजर आए। और तो 10 मिनट चुपचाप सुनो एकदम। हालांकि मैंने मुश्किल अपील कर दिया इनसे। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है, वो पूरे साल में कौन सा महीना है जिसमें औरत कम बोलती। हलचल जैसा तजर्बाकार आदमी ही बोल सकता है कि वो फरवरी का महीना है, कि वो 28-29 का होता है, इसलिए इनकी बोली कम हो जाती है।
सुनना है तो जरा सुनने का माहौल बनाओ। मैं मजमा का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। जिंदगी की पहली तकरीर मैंने अपने बाप के हुक्म पर की थी 17 फरवरी 1986 को, जब मैं अशरफिया से आया आखिरी बार सामान उमान लेकर, तो मेरे वालिद ने खुश होकर मेरी पेशानी चूमी, कहा बेटा जब आ गए हैं तो मगरिब के बाद एक बिस्कुट फैक्ट्री में मिलाद है, पढ़ दीजिएगा। मैं कहा पढ़ दूंगा। जब मैं गया, जिंदगी की पहली तकरीर थी मेरी मजमे में हजरत। जब मैं गया तो एक चौकी पर 2 आदमी बैठे थे, एक मालिक और नौकर। कहा आप मिलाद पढ़ोगे? मैंने कहा शुरू हो जाइए। 2 आदमी के बीच हम मिलाद शुरू कर दिए। 15 मिनट तकरीर किए तो मालिक नौकर को बोलता है तुम बैठकर मिलाद सुन रहा है, अगरबत्ती कौन लाएगा? जाओ तुम अगरबत्ती लेके आओ। आधे घंटे तक अकेले नौकर को हम मिलाद सुनाते रहे, मालिक को। आधे घंटे के बाद मालिक कहता है मौलवी साहब आप तकरीर कीजिए, हम देखते हैं अभी अगरबत्ती लेके आया क्यों नहीं। जो दुनिया के इतने बड़े मजमे में तकरीर कर सकता है, ये 100-150 के बीच में बोल के निकल नहीं जाएगा। रंग जमाइए। और मैं खुल्लम खुल्ला बोलने का कायल हूं एकदम, कभी डरा ही नहीं हूं मैं। मुफ्ती आजम का जूठा खाया हूं, डरने का सवाल नहीं पैदा होता है। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। तैयारी कर लीजिए आप लोग। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। पता नहीं आप किस मूड में हैं, मगर मैं सुनाना चाहता हूं आपको। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। और देखता हूं 4 मिसरा और पढ़कर क्या हाल है आपका। हलचल भाई। जी जी, मैं तो अकेले को सुनाने में माहिर हूं। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। हलचल भाई सहारा दीजिए। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। और आती है नौके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। मैं छोटा सा पैगाम लेकर आया हूं, जल्दी से एकदम जवाब देना। दनादन सुनो, दनादन भागो। ये क्या है? अरे जोर से बोलो ना, 2019 भूला गए। हाँ क्या है बोलो, जोर से बोलो। कसम खुदा की, जिस दिन ये 4 इंच का कपड़ा तुमको और तुम्हारी औरतों को समझ में आ जाए ना, दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाए। सिर्फ 4 इंच का ये कपड़ा 2019 से लेकर अब तक पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने फैसला कर दिया कि पूरी दुनिया में कोई भी आदमी अगर 4 इंच के कपड़े से अपनी नाक और अपने मुंह को ढक ले तो दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। अभी भी नहीं समझ सके 4 इंच का कपड़ा जब इतना पावर वाला है तो हमारी बेटियों का निकाब कितना पावर वाला होगा, उनका दुपट्टा कितना पावर वाला होगा। नहीं ठीक है पिलाओ पिलाओ। मुझको अपना अफसोस थोड़ी है, हम तो आए चले जाएंगे। नहीं बैठे बैठे पिलवाइए, सर्द रात है, मना नहीं कर रहा हूं। हाँ बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ
थोड़ा सा दो चार आदमी साथ दो ना, मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा भाई, जबरदस्ती काहे को मैं टान ढूंढने ले चलूंगा। बस चंद यादें हैं जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या करें, हम ऐसे इलाके में रहते हैं कि इनकलाबी शेर अब कहना छोड़ दिए, समझे हजरत, अब डर लगता है। ऐसे मुल्क में हम लोग रह रहे हैं कि वो हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो हर चंदन को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी अपनी एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन अगर हौसला है, यकीन है, तो मेरे साथ चलो। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। जबरदस्ती बुलवाइएगा तो क्या करेंगे, मेरे साथ चलो। ये कहते हुए कि हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे। बेशक। अगर उर्दू समझते हैं तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। हदीसे इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे, और हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रक्सा है, जहां पे करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां बेशक। पे करबला देखेंगे हम शब्बीर देखेंगे। लेकिन अचानक रोना आ जाता है। अचानक हमारी बेटियां बेवरता घूम रही, पिंडाल से बाहर निकलो, सड़क पे जाके नजारा देखो लड़कियों का लड़कों का। मगर आओ मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूं, सिर्फ 14 दिन पुरानी तस्वीर है। 8 बरस की एक लड़की है, मुसलमान की बेटी है, फलस्तीन की बेटी है, गज्जा की वादी है। 8 बरस की लड़की आगे आगे भाग रही है, 7 इस्राएली दरिंदे हथियार लेकर उसका पीछा कर रहे हैं। 8वां इस्राएली उसका वीडियो बना रहा है। अचानक दौड़ने वाली 8 बरस की लड़की रुक गई, रुक कर कहती है खबरदार मेरा वीडियो मत बना, अभी मैंने निकाब नहीं पहना है। जमीर रो पड़ता है, जमीर रो पड़ता है कि इस मुसीबत और मौत की वादी में भी कौम की बेटियों के दिलों में अगर फातिमा की हया का चिराग रोशन है तो उसे अपने दुपट्टे का ख्याल सता रहा है। हम सिर्फ जश्न मनाने पे लगे हैं, हाउ हू करने पे लगे हैं, मगर एक 4 बरस का बच्चा सीना ठोक कर कह रहा है मस्जिद अक्सा के हुसैन में, मारो मारो मारो, जितना मारना है मार, मैं अपने खुदा की बारगाह में जाऊंगा तो तेरा नाम ले लेकर बताऊंगा कि ऐ खुदा इसने मुझे मारा है। 4 बरस के बच्चे का हौसला देखो। एक 3 बरस का बच्चा मकान, गिरे हुए मकान के मलबे पर बैठकर, कोई नहीं है चारों तरफ, सिसकियां लेकर सिर्फ एक लफ्ज कह रहा है, या रब या रब या रब या रब या रब। किस चीज पर इतना ही चिल्ला रहे हो? क्या मरने के बाद अपने जिस्म के गोश्त को मिट्टी से बचा लोगे? क्या दोबारा तुम अपनी हड्डियों पे फौरन खड़े हो जाओगे? हाँ खड़े होंगे, मगर हुक्म परवरदिगार के बाद। अपनी मर्जी से नहीं खड़े हो सकते। लेकिन कलेजा थाम लो, मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाह रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बहुत बड़ी हदीस है जिसका तर्जमा मैं कर रहा हूं। मेरे सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान बंदे का अमल वजन होगा। तराजू क्या आएगा? अमल वजन होगा। फरिश्ता भी खुश, बंदा भी खुश। नेकियां 99 है, गुनाह सिर्फ 1 है। फरिश्तों को भी यकीन है कि यह बंदा बख्शा जाएगा।
इंसान को भी यकीन है कि मैं बख्शा जाऊंगा, नेकियां ज्यादा है, गुनाह सिर्फ एक है। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे बंदे का अमल वजन किया गया, 99 नेकियां है, एक गुनाह है। अल्लाह फरमाता है इसे जहन्नम में डाल दो। इतनी लंबी उम्र पाकर यह 100 नेकी नहीं किया, ये काहिल है, सुस्त है, कोताह है, इसे जहन्नम में डाल दो। फरिश्तों ने कहा हुक्म तुमने सुन लिया, चल जहन्नम में। दिल थाम के बैठिएगा और मैं किस स्टाइल में बोल रहा हूं ये भी देखिएगा। काश ये तरीका आप अपनी घरेलू जिंदगी में अपना लें तो आपका मुकद्दर जगमगा जाए। मैं किस स्टाइल में बोल रहा हूं ये बताऊंगा नहीं, अगर आप फील कर सकते हैं तो फील कर लें। चल जहन्नम में। ये बंदा कहता है फरिश्तों रुक जा, मेरा परवरदिगार अरहमुर राहिमीन है, गफूरुर रहीम है, मैं फरियाद करके देखता हूं मेरा खुदा मुझे माफ कर देगा। ए रब्बे कायनात तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक लंबी जिंदगी दी, ये मेरी खता है कि उस जिंदगी में 100 नेकी न कर सका, मगर ए अल्लाह तू तो अरहमुर राहिमीन अपने फजल से बख्श दे। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों मेरा बंदा मुझसे रहमत तलब कर रहा है, लिहाजा ले जाओ कयामत के मैदान में मेरे सारे बंदे हैं, बोलो किसी भी बंदे से एक नेकी मांग कर ये अपनी नेकी की तादाद 100 कर ले, मैं इसको जन्नत दे दूंगा। कुछ बोलिए मत बोलिए, बस चुपचाप सुनते रहिए आप। फरिश्तों ने कहा चल, कयामत के मैदान में छोड़ दिया गया। बड़ी लंबी हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। सबसे पहली नजर बाप पर, अब्बा एक ने की। बाप ने सिसक कर कहा बेटा जब कांटों पे नजर पड़ती थी तो अपना पांव रखता था, तुम्हें कांधे पर उठाकर मंजिल पार कराता था, मगर आज वो मत मांग जो मेरे कशकोले अमल में नहीं। अम्मा एक ने की। कहा बेटा जब तक मेरे कब्ज़ो इख्तियार में था रगे हयात का एक एक कतरे लहू निचोड़ कर मैंने तेरी प्यास और तेरी भूख को मिटाया है, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल की दुनिया में नहीं। एक एक आदमी को टच कर रहा, एक ने की, एक ने की, एक ने की, कहीं नहीं की। चलते 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 अगर दिल में जर्रा बराबर भी दर्द है तो चुप मत रहिएगा। 25,000 बरस तक वो कयामत के मैदान में पैदल चलेगा, एक नेकी मांगता हुआ 25,000 बरस तक। किसी ने नहीं दी, गिर गया जमीन पर। फरिश्तों ने ठोकर मारी, उठ चल, या तो नेकी मांग या जहन्नम में चल। बंदा अर्ज करता है फरिश्तों ले चलो जहन्नम में। 25,000 बरस तक मैंने मुसलसल सवाली बनकर तलब किया, मगर किसी ने नेकी नहीं दी। आगे बढ़, ले चल जहन्नम में। फरिश्ते उसको उठाकर जहन्नम के दरवाजे पर ले जाएंगे। मेरे नबी फरमाते हैं कि जैसे ही ये जहन्नम के गेट पे जाएगा, ये चौंक जाता है कि इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से पूछता अरे भाई तू यहाँ? बोला तुमको देखकर हम पहले से यहाँ आ गए। बोला क्या मतलब? बोला तेरे पास 99 नेकी है तो तुम्हारा ये हाल, मेरे पास 99 गुनाह है, हम उधर क्यों जाएं? हम एकदम अपनी जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर चले जाएंगे, टेंशन फ्री। ये 25,000 बरस पैदल चलकर तेरा हाल क्या है? बोल नेकी मिली है? बोला नहीं। बोला क्या करोगे? जाओ जहन्नम में। अब ये 99 नेकी वाला जब जहन्नम की तरफ बढ़ता है तो अचानक 99 गुनाह वाला कहता है ए भाई रुक जा, ठहर जा। बोला क्या? बोला मैं तो कन्फर्म हूं कि बच नहीं पाऊंगा, मगर एक चांस है, मेरे पास जो एक नेकी है ना उसको तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, देखता हूं कब आपके ऊपर रंग। एक आदमी तो जन्नत में चला जाएगा, तू देगा का? ले ले। जैसे ही 99 नेकी वाले को एक नेकी मिलेगी, ये दौड़ेगा। मेरे आका फरमाते हैं रब की बारगाह में हाजिर आएगा, मौला तेरे हुक्म से एक नेकी का इंतजाम हो गया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा कौन बंदा है जो कयामत के मैदान में नेकियां बांट रहा? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो जहन्नम के गेट पर तेरा बंदा है। कहा जा उसको भी पकड़ के ले आ। वो भी जहन्नम के दरवाजे से लाया जाएगा। रब फरमाएगा इंसान तूने नेकियां दी? कहा
मौला रख कर भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था। इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मगर मेरा भाई जन्नत में चला जाए। बोलना चाहिए था। मैं बीच में अब बोलने का आदी नहीं हूं कि आपको कहूं सुभान अल्लाह कहिए, इसलिए मैंने दे दिया। जैसे ही गुनहगार हजरत ये जुमला कहता है, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में डाल दो। अब फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला वो मुकम्मल परहेजगार जन्नत समझ में आई, मगर ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे दी जा रही है? तो रब फरमाएगा फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो। जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है, तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम ना करूंगा? सुभान अल्लाह बे। किस चीज पर इठला रहा है? किस चीज पर घमंड कर रहा है? किस चीज पर इतना हो? खाक में मिल जाओगे। लेकिन अपने आप को अगर बचाना है तो नबी का गुलाम बन जा। नबी का गुलाम बन जा। अगर इजाजत दो तो मैं 2 मिनट तकरीर कर जाऊं। 2 मिनट तकरीर कर जाऊं। हजरत दुआ का तालिब हूं। उलमाए कराम आपकी समातों का पांव दबाना भी तो जरूरी है। हलचल भाई, हाँ देखिए, मैं हलचल भाई की नकाबत की खानकाह का भी, खानकाह में एक मेहमान की हैसियत से मैं कदम रखने की जुर्रत कर रहा हूं। देखिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को समझिए। मैंने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, हजरत ने जो पहन रखा है ये भी टोपी है, ये भी टोपी है, ये भी टोपी है, ये भी टोपी है। वो भाई साहब ने जो पहन रखा है वो भी टोपी है, ये मेरे भाई ने जो पहना है ये भी टोपी है, ये भी टोपी है, इन बच्चों ने जो पहना ये भी टोपी है। सबकी हकीकत टोपी है। मैं बीच में कहीं बोलूंगा नहीं, समझना और सुभान अल्लाह कहना आपका काम है। सबकी हकीकत टोपी है। किसी की टोपी होने से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर इसको कहते हैं तसव्वुफ की टोपी, इसको कहते हैं अफगानिस्तान की टोपी, उसको कहते हैं जो है गोल टोपी, उसको कहते हैं बरकाती टोपी, जो पहने पीछे उसको कहते हैं गरम टोपी, इधर जो पहने इसको बोलते हैं डिजाइन वाली टोपी, डिजाइन वाली टोपी। मगर सबकी हकीकत एक है, नाम अलग अलग है, मगर सबकी पहचान एक है। सबका सबके पुकारने का अंदाज अलग अलग है, ये सब, मगर सबकी हकीकत एक है। अब अगर सुनना है ग्वाल पड़ा है, क्या नाम है, ग्वाल पोखर वालों, अगर सुनना है तो जरा सा साथ देना। नाम अलग अलग है मगर सबकी हकीकत टोपी है। अब आओ जरा देखो, पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर गिरे उसे बारिश कहते हैं, वही पानी अगर जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं। वही पानी अगर आसमान से गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब या पोखर कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए तो नहर या दरिया कहते हैं। वही पानी अगर गिलास से निकले, गिलास का पानी, फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी, बोतल से निकले, बोतल का पानी, डोल से निकले, डोल का पानी, हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी, कुएं से निकले, कुएं का पानी, वही पानी जिस्म से निकले पसीना कहलाता है। वही पानी अगर आंख से निकले आंसू कहलाता है। वही पानी अगर फलों से टपके उसे अर्क कहते हैं। वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा कहते हैं। और वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगलियों से निकले तो आबे रहमत होता है। नाम बदल रहा है, हकीकत पानी है, हकीकत पानी है, हकीकत पानी है। अब हलचल भाई बेला मुबालगा कहने दो। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत बन गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम बन गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम बन गया, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ मुफस्सिर आजम बन गया, इल्म जब सैयद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम बन गया, इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया, और इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ जमाने में ताजुश शरिया बनकर छा गया। सुभान अल्लाह बेशक। आधा घंटा हो गया, अब आप बोलिए क्या करें? तकरीर करें? तो जरा सा थोड़ा थोड़ा आइए ना आगे। आप लोग आगे हैं, पीछे वाले आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ,
आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ। बहुत प्यारे आदमियों को मौलवी के कहने पे आगे आ रहे हैं। माँ के कहने पर तो आज तक नहीं आए होगे। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बहुत बड़ा मजमा कभी कभी काम नहीं करता है। जितने छोटे वाले लोग, कम लोग जितना काम कर जाते हैं। जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं एक पैगाम दे रहा हूं। रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस भी है। मेरी गुफ्तगू सलीके से सुनिए। आज भी वक्त है, राजी कर लो अपने खुदा और रसूल को। मैं तो पहली बार आपके इस इलाके में आया हूं, मगर हजरत को देखा और हैरत से हूं कि दिया जल रहा है, कोई उजाला लेने वाला नजर नहीं आ रहा। किस मुफ्ती आजम के खलीफा हैं समझा। अब तो लफ्ज मुफ्ती एकदम नमक की तरह बिक्री हो रहा है। जो पोस्टर पढ़ो मुफ्ती से नीचे कोई है ही नहीं है। और सिर्फ नमाज का मसला पूछ लो तो फतवे की सारी किताबें समझ में आ जाती है। सिर्फ नमाज का मसला। मुफ्ती आजम का खिलाफा है और मुफ्ती आजम किसी को खिलाफत देते नहीं थे। ये भी सुन लो, किसी को मांगने से नहीं देते थे। उनकी तबीयत में जिसके बारे में आता था उसी को नवाजते थे। इसलिए कि मुफ्ती आजम नाम ही था उस आलिम दीन का कि जितना अपने करीब देखता था उतना ही अपने दूर भी देखता था। सुभान अल्लाह बोलिए। अगर 5 मिनट मुझको आप इस मौजू पर बोलने दे तो मैं आपका मशकूर रहूंगा। पीर बहुत देखे होंगे, आलिम बहुत देखे, मगर एक आलिम दिखा रहा हूं जिसका नाम है मुस्तफा रजा खान, जिसने कभी अपने अनाम के आगे न अल्लामा लिखा, न मौलाना लिखा, न मौलवी लिखा, न मुफ्ती लिखा, सिर्फ मुस्तफा रजा खान लिखा। अद्धी का कुर्ता, सफेद पाजामा, सफेद दोपलिया टोपी, कुछ नहीं, न जुब्बा, न एबा, न तमतराक, सादगी के साथ। आज लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के बगल में एक मुरीद के घर है। अचानक फजर की नमाज पढ़कर किसी को कुछ नहीं बताया। मैं बता रहा हूं मुफ्ती आजम किसको कहते हैं। किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी अटैची ली और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। और चारबाग रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफार्म पे खड़े होकर दोनों पैर के बीच में अटैची फंसाकर हाथ बांध के सर झुका के खड़े, कुछ बोल नहीं रहे, न कहीं देख रहे हैं। अचानक थोड़ी देर के बाद 2 नंबर प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आकर रुकी और पूरी ट्रेन से तबलीगी जमात वाले उतरे। और जैसे उतरे उसमें से 3 ने पहचान के हल्ला किया, ये तो बरेली का मुफ्ती अकेले है, गोल्डन चांस है, चलो फंसा दिया जाए। जमात के लोगों ने कहा बेवकूफी मत कर, अकेले है मगर बरेली का है। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो। बेशक अकेले है मगर बरेली का है। बोला हम भी क्या कम पढ़े लिखे हैं, क्या ज्यादा दिमाग मत चाटो, बरेली वाला है, फंसेगा नहीं, अटका देगा। 3 मुस्टंडा मुफ्ती निकला है तबलीगी जमात से, ऐंठता हुआ चला। हजरत 1 नंबर मुफ्ती इतना शरीफ देवबंदियों का कि शादी करने के बाद बीवी का मुंह देखा तो मां को धक्का मार के घर से निकाल दिया था। दूसरा, यतीमों का माल खा जाता था।
और तीसरा हमेशा गैर औरतों के साथ रहता था। ये तीनों बदकार चले हैं बरेली के परहेजगार के पास। इस पे भी सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आने के बाद तीनों झुक गए। झुक के मुफ्ती आजम की तरफ सर उठाकर कहते हैं, तुम ही बरेली के मुफ्ती हो। याद रखिएगा, जिम्मेदार आलिम की मौजूदगी में बोल रहा हूं कि मेरे मुफ्ती आजम ने कभी अपने नाम के आगे मुफ्ती नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही बदअकीदों ने कहा तू ही मुफ्ती है, तो मुफ्ती आजम मुस्कुराए, कलेजा ठोक के कहा, जबान संभाल कर बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बोलना जैसे को तैसा जरूरी है। बोला पढ़े लिखे हो का जरूरत से ज्यादा। सवालों का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसीलिए है कि तुम्हारे खानदान के सवालों का जवाब देता रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंग में आइए। बोला छोटा सा सवाल करें? क्या करो? क्या तेरे नबी को इल्मे गैब था? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कांप गए, चीख कर कहा, नादान, जबान संभाल के बात कर। मेरे पैगंबर को इल्मे गैब था नहीं, इल्मे गैब है, इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरा नबी है। बोला इल्मे गैब है तो दलील दो। तवज्जो चाहूंगा जल भाई। इल्मे गैब है तो दलील दो। बोला दलील नहीं दूंगा। अब दिखा रहा हूं कैसा पीर का नाम है मुफ्ती आजम। अब जिंदगी के साथ रहो। का दलील दो? का नहीं दूंगा। ग्वाल पोखर वालों, मेरे वार को एकदम खाली मत जाने देना और इस बुजुर्ग शख्सियत की जलवागरी देखते रहना। का दलील दो? का कह दिया ना नहीं दूंगा। का बगैर दलील दावा को तस्लीम नहीं किया जाता। का मत करो, तेरे बाप दादा ने नहीं किया तो क्या बिगड़ गया अब तक मेरे सरकार का? बोला दलील दो। तैयार रहिएगा। नहीं दूंगा। दो। बोला नहीं दूंगा। इसका मतलब कि पढ़े लिखे नहीं हो। कहा है पढ़ा लिखा तो इतना हूं कि बगैर किताब देखे इसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर दलीलों का दरिया बहा सकता हूं। मेरे मुल्लाओं की टोपियां उसकी बुलंदी देख के गिर सकती है। का दलील दो। आधा घंटा तक दो न दो, दो न दो। तब मुफ्ती आजम ने आस्तीन चढ़ाई। का दलील चाहिए? कहा। का दूंगा मगर एक शर्त है और यही आपका इम्तिहान है। एक शर्त है। का क्या? बोला तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो। बोला बिल्कुल, हम लोग भी दारुल इफ्ता में बैठने वाले हैं। बोला तुम तीनों से अलग अलग एक एक सवाल है। अगर तुम तीनों एक एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं दलील इल्मे गैब मुस्तफा पर दलीलों का समंदर बहा दूंगा। तीनों ने एकदम तैयार होकर कहा बोलो क्या सवाल है। तो बरेली का ताजदार जलाल में आए और एक नंबर मुफ्ती से कहा तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया जाए? अरे बोलो तो कुछ। बेशक। दूसरे से कहा तू बता, इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल खाया जाए? ये दोनों झुकने लगे। जब तक तीसरे से कहा तू बता, क्या इस्लाम में गैर औरतों से इख्तिलात जायज है? तो तीनों मुफ्ती आजम के कदमों पे गिर के पकड़ के रोने लगे। कहे बरेली का शेर, हमें तौबा करा के मुसलमान बना ले, हमें ईमान वाला बना ले, सुन्नी सही अकीदा बना ले। तो मुफ्ती आजम ने एक को उठाकर कहा इतनी जल्दी कैसे यकीन आ गया? तो तीनों ने बरजस्ता कहा आज पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। उसी मुफ्ती आजम के खलीफा हैं जो बगैर बताए हालात जान लेते थे। समझे? अब कैसे जिंदगी गुजारे हम और आप? सुनिए हमको, सुनिए। मैं भागने वाला मौलवी नहीं। निकाह की मजलिस में जब उलमा जाते हैं आपसे निकाह, आपका निकाह पढ़ाने, एक तो किसी नौशा को जल्दी पहला कलमा याद नहीं।
मौलाना बोलते हैं पढ़ो पहला कलमा तो मुंह ताकता है। तब मदरसे का मौलाना या मस्जिद का इमाम आपको पहला कलमा पढ़ाता है, और जब पूछेगा कहो मैंने कबूल किया, तो अपने बूढ़े बाप की तरफ देखोगे। अबे उधर क्या देख रहे, वो तो कबूल किया तो आज तुम इस मंजिल पे आए। उधर क्या देख रहे हो, इशारा करोगे। बाप समझ जाएगा, बोला कैसे कबूल करेगा, न भी अंगूठी मिली है न सोने का हार मिला है, पहनो, शौक है पहनो, लेकिन मेरी तकरीर सुनने के बाद 1400 साल पहले, हजरत मैं दुआ का तालिब हूं, गुनहगार हूं, खाकसार हूं, अपने बुजुर्गों की इज्जत करता हूं। 1400 साल से जायद पहले मेरे सरकार ने फरमाया कि मर्दों के लिए मुतलकन सोने का जेवर हराम है। उसमें यह नहीं कि एक रत्ती दो रत्ती, मुतलकन हराम। औरतों के लिए मुकम्मल जायज। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, दरसगाह के सितारों को मैं की तरफ मुतवज्जा हूं। हलचल भाई तकरीर सुनिए। 1450 साल पहले मेरे पैगंबर ने यह जुमला कहा। 2 साल पहले अचानक जर्मन, जापान, रूस, अमेरिका और फ्रांस के साइंसदानों के सामने यह हदीस आ गई कि मुसलमानों के पैगंबर ने मर्दों को सोना हराम करार दिया है, औरतों को जायज करार दिया है। तो जापान के साइंसदान ने कहा कि आज तक मुसलमानों के पैगंबर की कोई बात गलत साबित नहीं हुई है। गलत बात, गलत। जोर से सुभान अल्लाह बोलो इस बात पर। सुभान अल्लाह। कुफ्र हमारे नबी की अजमतों का परचम उठा रहा का मुसलमानों का पैगंबर कभी कोई गलत बात बोला ही नहीं। रिसर्च करो कि मुसलमानों के पैगंबर ने मर्दों को सोना हराम क्यों करार दिया। 2 साल से दुनिया के माहिरीन साइंसदान इस हदीस पाक को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करते करते साल भर पहले वो जिस नतीजे पर पहुंचे, वाह करके चिल्ला उठे और खड़े हो गए। का सलाम है उस पैगंबर को जो टूटी चटाई पर बैठकर सारी दुनिया पे हुकूमत कर रहा था। का क्या हुआ? का इतना बड़ा साइंटिस्ट तो आज तक रुए जमीन पे पैदा ही नहीं हुआ। बोलिए 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 आप लोग बोलिए। बोला हुआ क्या? का सोना एक ऐसा धात है हजरत, एक ऐसा मटेरियल है हलचल भाई कि जिस्म से जब सोना लगेगा, मुस्तकिल रगड़ खाएगा, तो उस रगड़ खाने से जिस्म के अंदर ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जो जरासीम मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए काफी है। लेकिन जो सोना पहनेगा, अगर उसके बदन से महीने में 2-3 दिन कम से कम खून निकल जाए, तो ये जरासीम उसके जिस्म में असर नहीं करेगा। क्या समझे? मेरे नबी के इल्मे गैब पर सलाम, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के फरमान को सलाम, बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरा नबी देख रहा है कि मर्दों को महीने में खून नहीं आता, अगर ये सोना पहनेंगे तो कहीं मेरी उम्मत के लोग हिलाक ना हो जाए, इसलिए मर्दों को हराम करार दिया। और औरतों को महीने में खून आता है, इसलिए औरतों को इजाजत दे दिया। अब सोना की अंगूठी पहनने वालों और सोना का हार पहनने वालों, तुम महीने में अपना सर्वे करना, क्या तुम्हारा भी ब्लड निकल रहा है? क्या तू सोना पहन रहा है? बचाओ अपने आप को। गले में सोना पहनने से इस्लाम नहीं बचता, गले उंगलियों में अंगूठी पहनने से इस्लाम नहीं बचता, मैदान करबला में सर को सजदे में डाल देने से इस्लाम महफूज हो जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक इस्लाम बच जाता है। अल्लाह फरमा रहा है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो।
मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़। इन्होंने बताया होगा कि मैं बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम हूं। इमाम बड़ा खुददार होता है, समझे? यह अलग बात है कि मेरे ऊपर किसी की चलती नहीं वहां, इसलिए कि मेरे अंदर कोई झोली नहीं। ठाठ से रोब से रहता हूं, रोब से जीता, कमेटी से तनख्वाह नहीं लेता, वक्त पर नमाज पढ़ूं इसलिए इमामत कर रहा हूं, और कोई मकसद नहीं। बड़े बाप का बेटा हूं इसलिए ताबीज भी खूब लिखता हूं, बगैर पैसा का, पैसा नहीं लेता, फ्री में लिखता हूं। मेरे मोहल्ले का एक नौजवान आ गया ताबीज लेने, कहा हजरत एक ताबीज दिया। मैं क्या हुआ बेटा? बोला 3 महीना हो गया चैन से नींद नहीं आई, रात को सोते हैं तो उड़ जाते हैं चौंक के। 3 महीने का लफ्ज सुना, उस बच्चे को देखा, मैंने कहा बेटा चले जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई ताबीज नहीं है और कोई दूसरा मौलवी भी तुमको लिख के नहीं देगा, इतनी गारंटी है कि तुमको नींद नहीं आएगी। बहुत गुस्सा हुआ, बोला क्या कह रहे हैं आपका? जो कह दिया सो कह दिया, बात में पलटता नहीं, वापस नहीं लेता। कहा क्यों बोले? कहा बेटा मैं तुमको बचपन से जान रहा हूं, तेरे माँ बाप को भी जान रहा हूं, तेरे खानदान को भी जान रहा हूं। जब तक तेरी शादी नहीं हुई तो तू बोरा बिछा के जमीन पे सोता था। बोरा समझ रहे हैं ना? बोरा बिछा के सोता था। और जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से गरीब बेटी का बाप जमीन बेच के तुमको पलंग दे दिया, गद्दा दे दिया, उस पे सो रहा है, तो नेचर के खिलाफ तुमको नींद कैसे आएगी? आज भी अगर सुकून से सोना है, बोरा बिछा के सो, कसम खुदा की नींद आ जाएगी। और अगर पलंग का मजा लेना है, गद्दे का लुत्फ लेना है, तो गरीब बेटियों के बाप की खैरात पर भरोसा मत कर। 1 साल पहले अपने पैसा से खरीद कर पहले सो के प्रैक्टिस कर ले, फिर देख तुम्हें नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। मालूम है तुम्हें? सुनाऊं वाकया? सुनाऊं? रोंगटे मेरे खड़े हो गए। 4 बजे भोर में मैं एक रेलवे स्टेशन पर रिक्शे से पहुंचा। कड़ाके की सर्दी है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल हुए, कड़ाके की सर्दी। सुनिए हजरत, रिक्शा चलाने वाला उम्र दराज था। मैंने पूछा एहतराम से, चचा कितना हुआ? कहा मुल्ला जी वहां की जबान है, 50 रुपये दे दो। तो मैंने उसकी उम्र देखकर, मौसम देखकर 200 रुपया दिया कि चचा इसको रख लो, इसे रख लो। रिक्शा से उतरकर मुझको पकड़ लिया, गले रख के इतना रोया, इतना रोया कि मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं भी रोने लगा। मैं कहा बताओ हुआ क्या है? कहा क्या बताऊं, बोलने की ताकत भी जबान से चली गई। कहा कुछ तो बोल। कहा मैं 3 बेटियों का बाप हूं, दिन भर रिक्शा चलाता हूं तो बड़े मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भरता हूं। मेरे मोहल्ले के एक नौजवान ने 10-12 नौजवानों को लेकर मेरे घर पे आवाज दी। कहा चचा ये लड़का है, बिजनेसमैन है, ये फ्री में बगैर किसी मुतालबे के शादी करना चाहता है। हम आपके लिए पैगाम लेकर आए हैं, आप अपनी बेटी से रिश्ता करें। मौलाना मैं गरीब था, अंधे को क्या चाहिए आंख, मैंने रिश्ता कर दिया। 2 महीने के बाद मेरी बेटी ससुराल है, मैं अपने घर में सोया,
फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब मैं निकला तो एक नकाबपोश औरत अपने हाथ में तलवार लेकर मेरी गर्दन की तरफ किए खड़ी है। मैंने पूछा क्या क्या कर रही हो? कहा आपकी बेटी हूं मैं। कहिए तो आपकी गर्दन उतार दूं। कहा क्या हुआ? कहा बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आप तक भाग कर आई हूं। आपने जिसे मुसलमान समझकर मेरी शादी किया था ना, वो काफिरों की प्लानिंग थी। काफिरों ने मुझे फंसा दिया। एक ने शादी की, कितनों की आगोश को मैंने गर्म किया। कुत्ते और दरिंदों की तरह उन जालिमों ने मेरी आबरू लूटी। आज जान बचाकर यहां तक आई हूं। अब्बा, अब 2 बहनें बच गई हैं, उन्हें लूटने से बचा लीजिए। ये तलवार लीजिए, उनकी गर्दनें काट दीजिए। मैंने टिकट फाड़ के फेंक दिया। उस शहर के जितने उलमा का नंबर मेरे पास था, मैंने सबको उस रात में कॉल करना शुरू किया। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने दे दिए। सारे उलमा से किसी भी सेठ, साहूकार और आम मुसलमान से 1 नया पैसा नहीं लिया। शहर के सारे उलमा से इकट्ठा करके पैसा शाम तक 2 आलिमों से उन 2 लड़कियों का निकाह करवाया। तब मैं वहां से पलटकर 1 दिन के बाद आया। सुभान अल्लाह। आखिर कब तक हमारी बेटियां हमारे नौजवानों के मुतालबे की बुनियाद पर गैरों की ठोकरों में जिंदगी गुजारेगी? कब तक हमारी बेटियां अपनी आबरू बेचकर तुम्हारे पेट के दोज़ख को भरेगी? अब भी वक्त है, आजा। बेटियों को किन नजरों से देख रहे हो? सिर्फ एक जिस्म की हैसियत से, सिर्फ एक बदन की हैसियत से? मत सोचना ऐसा, मत सोचो। सुन मेरे नबी क्या फरमाते हैं। कहते हैं जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है, सुन रहे हैं ना आप लोग, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। अगर आप उर्दू हिंदी समझते हो तो मेरी बोली समझिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं। चल भाई, जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। मगर जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। कितना बड़ा फरमान है। और उस बेटी को तुम इस तरह दर दर ठोकरे खाने पे मजबूर कर रहे हो। आहद करो कि हम शादी करेंगे तो 1 नया पैसे का मुतालबा नहीं करेंगे। आहद करो कि हम किसी भी तरह का डिमांड नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने पिछली तारीखों को दोहराओ। अब बारात गांव के पिंडालों में नहीं जाएगी। अब बारात जोहर से पहले गांव की मस्जिद में जाएगी। बाराती जमात के साथ जोहर की नमाज पढ़ेंगे। इमाम मस्जिद जोहर की नमाज के बाद निकाह पढ़ाएगा और 1-1 गिलास शरबत पीकर बाराती अपने घर चले जाएं। लड़का रात को लड़की को रुखसत करा के अपने घर लाए। अपनी पुरानी रिवायात को जिंदा करो। अगर चाहते हो कि मस्जिद अक्सा हमारे हाथ में आए, चाहते हो कि फलस्तीन की वादियों पर इस्लाम का परचम लहराता रहे, तो बेहयाई करके जो औलादे लाओगे उन औलादों के बाजुओं से इसी उम्मीद मत रखना, बल्कि ऐसी औलादों को लाओ जो ख्वाजा गरीब नवाज का सच्चा गुलाम बनकर आ रहा। सुभान अल्लाह बेशक। बस 2 मिनट का और मुझको आप टाइम दे दीजिए। मैं मुजरिम हूं आपका कि 1 घंटा मैं आपका ले लिया, लेकिन 2 मिनट का और टाइम दे दो। आप दे दोगे? सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह। कौम की बेटियों तुम भी सुनो, आप भी सुनो। मेरे गरीब नवाज है, सरकार ख्वाजा पाक है। एक दिन माँ की बारगाह में माँ का हाथ चूमकर कहते हैं अम्मी जान मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कहा बेटा बहुत मस्ती में है, क्या बात है, कितना खुश है? अम्मी जान का आज 1000 काफिरों को मैंने कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया है। सुभान अल्लाह बेशक। ख्वाजा पाक की अम्मी जान कहती है बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है? क्या मतलब? बोला तेरा कमाल नहीं है कि तू इतना खुश हो रहा है, ये तो मेरा कमाल है। मेरे गरीब नवाज चौंक गए। कहा अम्मी जान आपका कमाल?
सफर मैंने किया, कुरान मैंने पढ़ा, वजीफा मैंने किया, पढ़ा, जिक्र मैंने की, नमाज मैंने की, मजहब की तबलीग मैंने की, अवाम को कलमा मैंने पढ़ाया, पत्थरों की ठोकरें मैंने की, जोगी जयपाल का मुकाबला मैंने किया। और आप कहती है कमाल मेरा का? हाँ हाँ बेटा, कमाल मेरा है, तेरा नहीं। बोला अच्छा बताइए कैसे कमाल है? कहा जब तू गोद में था ना, बच्चा था, दूध पीता था, तो जब तू दूध पीने के लिए रोता था ना, तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती, पहले वजू करती थी, फिर तुम्हें उठाकर अपनी गोद में रखती थी। बोल दो, अगर बोलना है तो बोल। सुभान अल्लाह बेशक। फिर अपने कलेजे से लगाकर जितनी देर तक तू दूध पीता था ना, मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। जब खुद से तू मुंह हटा लेता, तब मैं अपने हाथ को दुआ के लिए उठाती थी। मौला, मोइनुद्दीन हसन संजरी ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं, हर कतरे के बदले में उसके दर्जात को बुलंद फरमा दे। आमीन आमीन। ऐ मेरे बेटे, ये तेरा कमाल नहीं है, मेरे उस दूध का कमाल है जो मैंने तेरी रगों में डाला है। काश अगर हमारी माओं का भी आज यही मिजाज पैदा हो जाए, हमारे घर का यही सफर हो जाए, तो बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाए। नमाज नहीं पढ़ेगा, बाप रे बाप, वो फुटानी और इमाम साहब के तनख्वाह पे डिस्कस करेगा। इमाम ऐसा है, इमाम वैसा है, और इमाम पेट पकड़े हुए, मुअज्जिन इकामत कह रहा हो, पेट पकड़े हुए मस्जिद के कोने में कह दे भाइयों मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जरा तुम लोग नमाज पढ़ा लो, तो 500 मुक्तदी है तो सब एक का चेहरा देखेगा, तू पढ़ा, तू पढ़ा, तू पढ़ा, तू पढ़ा, तू पढ़ा। फूट गया भरम का गुब्बारा। जिस इमाम की तनकीद करते थे, आज उस इमाम को बीमारी होने पर तुम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा रहे, और हमसे बड़ा बकलोल कहीं खोजने से मिलेगा? बैंक में जाओ तो आईडी लगती है कि नहीं? बोलो, जल्दी बोलो ना। ट्रेन में जाओ तो आईडी लगती है कि नहीं? प्लेन में जाओ तो कितने बड़े बकलोल हम लोग। बैंक में जाए तो आईडी, स्टेशन पे ट्रेन में जाए तो आईडी, प्लेन में जाए तो आईडी, और जन्नत में जाने की तमन्ना है, आईडी का पते नहीं। जन्नत में जाने की आईडी भी तो नमाज है, और सब नमाज नहीं। जन्नत में जाने वाली आईडी जो नमाज है वो सब नमाजों में नहीं है। सल्लू कमा राय तुमूनी वसल्ली, ये नमाज है जन्नत में ले जाने वाली। और ये नमाज बागियों के पास नहीं मिलेगी, ये नमाज वफादारों के पास मिलेगी। सुभान अल्लाह बेशक। ये नमाज वफादारों के पास मिलेगी। आपको खुश होना चाहिए कि इस धरती को मुफ्ती आजम के कदमों की निस्बत हासिल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलिए। मामूली बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। इस धरती को मुफ्ती आजम के कदम की निस्बत हासिल है। हजरत ने संगे बुनियाद दिया है, तो शीफ लाए हजरत। इस कदम की कितनी बरकत है अंदाजा लगाओ। लिहाजा बात खत्म करते हुए मैं इस मदरसे के लिए दिल की अता गहराई से दुआ करता हूँ, इनके असातिज़ा के लिए दुआ करता हूँ। हजरत के लिए मैं दुआ तो नहीं मगर रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ कि मौला इनका साया तादेर यहाँ के लोगों पे सलामत रख। हम छोटों की क्या हैसियत के बड़ों के लिए दुआ करें, मगर अल्लाह की बारगाह में हम लोग तवस्सुल तो ले सकते हैं। देखिए भाइयों, हर चीज की पहचान होती है, हर चीज की एक पहचान है, और हम सब की पहचान नमाज। नमाज क्या है मैं इस पे तकरीर नहीं करूंगा, बहुत बड़े लोग आएंगे तकरीर सुनिएगा। मैं सिर्फ एक लफ्ज, 2019 में जब कोरोना पहली बार आया था, नया नया था, बड़ा इसका वेलकम किया जा रहा था, बड़ी इज्जत कर रहे थे लोग, एकदम पीकअप पे था। मस्जिदों में नमाजियों के लिए पाबंदी थी। मेरे यहाँ मगरिब के वक्त में मस्जिद के दरवाजे पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने छोटे बच्चों को या अपनी जरूरतों का सामान लेके आते हैं दम करने के लिए। एक नमाजी बगैर मास्क का
मगरिब की नमाज पढ़ के निकला, एक मारवाड़ी औरत पानी की बोतल लिए खड़ी थी। जैसे उसने बढ़ाया, नमाजी दम करने जा रहा था, मैं चौंक गया, बगैर मास्क का था। दौड़ के गया, मैं पीछे से कॉलर पकड़ के खींच लिया, कहा खबरदार दम मत करेगा, कोरोना पिकअप पर है। तू मस्जिद से निकला है, तूने दम किया, कहीं कुछ हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम हो जाएगी। क्या हलचल भाई। मरवाड़ी औरत ने जवाब दिया, चीख कर कहती है, बाबा चुप रहिए, वो किसी और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारियां बांटता होगा, ये तो खुदा का घर है, इससे निकलने वाला शिफा बांटता है। सुभान अल्लाह बेशक। भारत का काफिर समझ रहा है कि मस्जिद क्या है, लेकिन गांव का मुसलमान नहीं समझ रहा है कि मस्जिद क्या है। और जुमा को गया भी अगर तो अफरा तफरी में दूसरे का जूता पहन के आ गया। और अक्लमंदी हजरत, एक हफ्ता के बाद भी इसको पता नहीं चला कि माल दूसरे का है। ईमानदारी तो ये थी कि 2-4 दिन पे पता चल जाए तो जाके वापस कर दो, लेकिन पता नहीं, वापस भी नहीं करते। याद रखो, जो खाओगे वही निकलेगा, जो निगलोगे वही बाहर होगा। इसलिए अच्छे किरदार के साथ जिंदगी गुजारो और अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा की कदर करो। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब देखा कि उनके गांव का एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। इमाम मोहम्मद पहचान के कहते हैं, ये तो इतना बढ़िया नहीं है कि जन्नत में घूमे, इतना अच्छा नहीं है कि जन्नत में टहले ही। हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुल गई। फजर की नमाज पढ़कर बगदाद शहर में उसको तलाश कर रहे हैं, बगदाद शहर में उसको तलाश कर रहे हैं। जिसको देखा था वो मिल जाए, जिसको देखा था वो मिल जाए। शाम को मुलाकात हो गई। बोला है सुन, बोला का जी वजीफा आजकल पढ़ रहा था? बोला हुजूर कुछ नहीं, जैसे थे वैसे ही है। बोला रात तुमको हम जन्नत में घूमते देखे। इतना सुनना था कि वो रोने लगा। कहा मुमकिन है। बोला क्या मतलब? बोला कल शाम को ना एक आलिम की इज्जत कर लिया था हमने। सुभान अल्लाह। कौन? हमारा बाल बच्चा बोलेगा सुभान अल्लाह बेशक। एक आलिम की इज्जत हमने कर ली। कहा क्या मतलब? बोला मैं दरियाए दजला पे वजू करने गया तो मेरे दाहिने से पानी बह रहा था बाएं को। मैं जहां वजू कर रहा था तो मेरे बाएं एक शहर का बहुत बड़ा आलिम आकर बैठ गया। तो मैं डर गया कि मेरे नबी ने फरमाया कि गुनहगार जब वजू करता है तो उसके धोवन से गुनाह के स्याह कतरे निकलते हैं, और नेकोकार वजू करता है तो उसके धोवन से नूर के कतरे टपकते हैं। तो मैं कांप गया कि इतना बड़ा शहर का आलिम मेरे बाएं है, मेरा धोवन उसको लग रहा है। मैं उठ के गया और उस तरफ बैठकर मैं अपने धोवन को बचा गया और मैं आलिम के धोवन से अपना वजू करने लगा। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद ने रोते हुए कहा बता बता वो आलिम कौन है ताकि मैं भी जन्नत अपने नाम परमानेंट कर लूं। तो वो आदमी कदमों पे गिर गया, पकड़ के रोने लगा। कहा सरकार वो कोई और नहीं, आप ही न थे जिनकी इज्जत हमने किया है। तो अपने शहर के उलमा की इज्जत करो, अल्लाह ताला दर्जात में बुलंदी अता फरमाएगा। इंसान हूँ, बड़ी देर तक मैंने गुफ्तगू कर ली, हो सकता है कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया हो। आप सबको गवाह बनाकर अल-ऐलान सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह।